सुप्रभात बच्चों। आज हम सप्तमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चतुर्थ है पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और मंच के नीचे कविता को सुनने के उत्सुक श्रोतागण बैठे हुए हैं और शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालक कहता है, अब मंच को संचालन करने वाला, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अलम का अर्थ है नहीं और कोलाहल का अर्थ है शोर। शोर मत करो, शोर नहीं करो। अद्य है परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े हर्ष का विषय है, खुशी की बात है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः है, कविता को मारने वाले, कालयापकश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागताः, भारत के हंसाने वाले कवि, मजाक करने वाले कवि, हास्य कवि समागताः आए हुए हैं। यही तो आइए करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज़ के साथ, वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, उन सभी का स्वागत करें। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। अब गजधर नाम का कवि आ गया है, वो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी के सभी अरसिक लोगों को मेरा नमस्कार। यानी कि वो कहना चाहता है सभी के सभी लोग हैं, वो कविता में मज़ा लेने वाले नहीं हैं, बोर करने वाले हैं, उन सभी को नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रवयामि। प्रथमम सबसे पहले, तावत तब तक, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य के बारे में उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। वो कहता है सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बना करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वो क्या कहता है, वैदराज है नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है। हे वैदराज, आपको नमस्कार। यमराज सहोदर है, आप तो यमराज के भाई के समान हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यम है जो काल है, वो तो केवल प्राणों को ही हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य जी महोदय हैं ये प्राणों के साथ साथ धन भी ले जाते हैं। तो आधुनिक वैद्य के बारे में क्या बताता है कि आधुनिक जो वैद्य है, तुम्हें नमस्कार, तुम तो यमराज के भाई हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, तुम तो प्राणों के साथ साथ धन को भी ले जाते हो। सर्वे उच्चई हसंती, और सभी बच्चे, सभी जो श्रोतागण हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। कालांतक, अब कालांतक नाम का दूसरा बाल कवि है। अरे वैद्याम अस्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशः कुशला। ये कहता है वैद्यम अस्तु सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह होते हैं, डॉक्टर वैद्य चिकित्सक हर जगह होते हैं, परंतु नैते मादृशः कुशला, लेकिन वो मेरे समान कुशल नहीं है, मेरे समान एक्सपर्ट नहीं हैं जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में। ये कहता है कि डॉक्टर वैद्य तो हर जगह हैं, लेकिन मेरे जैसा जो वैद्य है, जो जनसंख्या को कम करने में कुशल है, निपुण है, एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं होगा। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम काव्यम, मेरे काव्य को भी आप सभी लोग सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः।
जलती हुई चिता को देख करके वैद्य जी हैं वो हैरान हो जाते हैं। ना अहम गतो न मे भ्राता कस्मेद हस्तलाघवम, न तो मैं गया यहाँ पर इसको मारने के लिए, न मेरा भाई गया, तो ये किसके हाथों का कमाल है। ये है चिताम प्रज्वलिताम, चिता को, जलती हुई चिता को देख करके जो वैद्य जी हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये न तो मेरा काम है न मेरे भाई का काम है, तो किसके हाथों ने कमाल कर दिया। सर्वे पुनः हसंती, और सभी फिर हंसने लग जाते हैं। अब आ गया है तीसरा कवि तुंदिल। तुंदिल है पेटू, बड़े पेट वाला। तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन को धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम दुर्बुद्धे, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। पराये अन्न को मैं प्राप्त करता हूँ, यानी कि पराये अन्न को खाता हूँ, लोगों का खाता हूँ। माँ शरीरे दयाम कुरु, मेरे शरीर के ऊपर दया करो। अरे दुर्बुद्धि लोगों, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, ए दुर्बुद्धि वाले लोगों, मैं दूसरों का अन्न खाता हूँ, मेरे शरीर पर दया करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न खाना, दूसरों का अन्न लेना, हरण करना, उसका सेवन करना। दुर्लभम लोके, इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आते रहते हैं, लेकिन दुर्लभ अन्न कहाँ से आए। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, और फिर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। अब चारवाक आ गया। चारवाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना तो हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्था एव भोक्तव्य, तो हमें कर्जा लेकर के भी अच्छे अच्छे पौष्टिक भोजन को खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इसलिए तो चारवाक कवि ने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के भी घी पीवो। तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर ये श्रोतार बोलते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर उस कर्ज को कौन चुकाएगा, कर्ज को कौन देगा। चारवाक कहते हैं सूर्यताम मम अविष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य और सुनो, उसकी पंक्तियाँ और सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पी करके फिर मेहनत करो, और मेहनत करके धन कमा करके सारा का सारा कर्जा चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, एक बाल कवियो हो आशु कविताम रचयति, और उस सारी कविता को सुनकर प्रेरित होकर एक छोटा बालक भी एक तत्काल कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक है, बालक कहता श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनो सुनो मेरी कविता को भी। गजाधरम कवि च एव तुंदिलम, भोज्य लोलूपम, गजाधर कवि और भोजन का लालची पेटू कवि, काल का अंत करने वाले, और वैद्य चारवाकम च नमाम्यहम, और हे चारवाक कवि, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर सभी हा 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 करके हंसने लग जाते हैं। अन्ये चापी हसंती, और सभी दूसरे लोग भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और फिर सभी घर चले जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा है। अब आप लोगों को ये करना है कि आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना है और याद करना है। आगे चलते हैं अभ्यास कार्य पे। ये इस पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं। आप सभी को ये शब्दार्थ कर लेने हैं, शब्दों के अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। जिन्होंने पहले लिख रखे हैं वो दोबारा नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ याद करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुतः, शब्दों का उच्चारण करना है। यथा उपरि निश्चय कदापि कुत्र अधः बहि अन्तः कदा उच्चै अलम पुनः एकदा। प्रश्न नंबर 2,
मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, वाक्यानि पूरयत। ये जो मंजूषा के अंदर जो शब्द बने हुए हैं बॉक्स के अंदर, उनको चुन करके हमको ये रिक्त स्थान भरने। पहला है वृक्षस्य खगाः वसन्ति, तो पहले में आ जाएगा ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी ही खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। नंबर 3 पे है वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, तीसरे में आएगा गृहात्, वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। घ भाग में है, घ भाग में मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। घ भाग में देखेंगे नंबर 4 में मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। 5वें में देखेंगे छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र हैं वो विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे ये क्रियाएं दी गई हैं, धातु दी गई है, धातु रूप हैं। इनमें जो अशुद्ध है उसको छांटना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो इसमें गमन्ति कोई शब्द नहीं होता, गमन्ति आ जाएगा। ख भाग में है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, इसमें गजेण आ जाएगा, गजेण अशुद्ध शब्द है यहाँ पर। ग भाग में है लतया, मातया, रमया, निशया, ग भाग में मातया आ जाएगा। घ भाग में है लते, रमे, माते, प्रिय, इसमें माते आ जाएगा। और 5वें में लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो इसमें सेवती आ जाएगा। नंबर 4 में देखेंगे प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता है, समानार्थक पद लिखने हैं। प्राप्य, प्राप्त करना, तो हो जाएगा लब्ध्वा। कुशलाः, कुशल, तो इसमें हो जाएगा तक्षाः। हर्षस्य, हर्षस्य में हो जाएगा प्रसन्नतायाः। देहस्य हो जाएगा शरीरस्य। वैद्यम हो जाएगा चिकित्सकम। नंबर 5 में है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखता है, एक पद में उत्तर लिखना है। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे थे, तो चत्वारः, 4 बैठे थे ना, तो चत्वारः। ख भाग में के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे, शोर कौन कर रहे थे, तो श्रोतारः, श्रोतारः। ग भाग में है गजाधर कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तौति, जो गजधर नाम का कवि है उसने किस चीज़ को उद्देश्य बना करके कविता सुनाई थी, तो ये हो जाएगा आधुनिक वैद्यम, आधुनिक जो वैद्य जी हैं उनके बारे में कविता सुनाई थी, तो इसका हो जाएगा आधुनिक वैद्यम। नंबर 4 में है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, जो तुंदिल है वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, तो तुंदस्य उपरि, तुंदस्य पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था वो, तो तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदस्य। 5वें में है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होता रहता है, शरीराणि, आदमी के शरीर हैं पैदा होते रहते हैं, शरीराणि। और अंतिम में है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके भी घी पीना चाहिए, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर के भी हमें घी पीना चाहिए। आगे में कहानी दी गई है अगले प्रश्न में, मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति, कथा की पूर्ति करना है। तो शुरू में है एकस्य नृप एकः वानरः आसीत्, इसमें आ जाएगा प्रिय है, एक बार एक राजा का प्रिय बंदर था, प्रिय वानरः आसीत्। एकदा नृपः आसीत् सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था, तो सुप्तः आसीत्। वानरः तम अविजयत, वानर उसके ऊपर हवा कर रहा था, किस चीज़ से कर रहा था, वयजनेन, वानरः वयजनेन तम अविजयत, वानरः वयजनेन। तदा एकाः मक्षिका नृपस्य नासिकाम उपाविशत, तो क्या आ जाएगा, नासिकायाम उपाविशत। फिर है यद्यपि वानरः है वारम वारम, यद्यपि वानरः है यहाँ आ जाएगा वारम वारम वैजनेन ताम निवारयति समय, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव नृपस्य नासिकायामेव उपविशति समय अन्ते स मक्षिकाम हन्तुम
खड्गेन प्रहारम, यहाँ आ जाएगा खड्गेन, खड्गेन प्रहारम, क्या आ जाएगा खड्गेन। मक्षिका तो उड़िए, मक्षिका तो उड़ गई, दूरम गताः, कहाँ उड़ गई, दूरम गता, उड़ करके दूर चली गई, दूरम गताः, दूरम आ जाएगा। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, छिन्ना अभवत, छिन्ना आ जाएगा। अतः एव उच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता, मित्रता नोचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बच्चों था अपना चौथा पाठ है। तो आप लोगों को ये बार बार पढ़ना है। जिसने अभ्यास कार्य नहीं किया है वो बच्चे अभ्यास कार्य करेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे, कमेंट करके बताएंगे समझ में आया नहीं समझ में आया। और जो अभ्यास कार्य किया है उसकी फ़ोटो खींच करके किए हुए काम की वो मेरे पास व्हाट्सएप भेज देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कालांश में।